शिव हरि ओम नमः शिवाय। शिव हरि ओम नमः शिवाय। बोले शंकर महादेव की जय। श्री शैल्य मल्लिकार्जुनम की जय हो। आज हम भगवान श्री शैल्य मल्लिकार्जुन के बारे में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। बोले शंकर महादेव की जय। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सहायता कीजिएगा। हर हर महादेव। श्री शैल्य क्षेत्र। श्री शैल्य क्षेत्र आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में आते हैं। श्री शैल्य क्षेत्र कहा जाता है भगवान भोलेनाथ और माता रानी दोनों वास करते हैं। 3 ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जिनमें दोनों वास करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से 3 ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जो दोनों माता और भोलेनाथ वास करते हैं। उनमें से एक है श्री शैल्य मल्लिकार्जुन। अब श्री शैल्य मल्लिकार्जुन को पूरी तरह से कहते हैं ब्रह्मरांब श्री शैल्य मल्लिकार्जुन। ब्रह्मरांब माता का नाम है, श्री शैल्य मल्लिकार्जुन भगवान भोलेनाथ जी का नाम है। अब श्री शैलम में ही कैसे आके पहुंचे, चलिए इसकी कथा हम आपको बताते हैं। ब्रह्मा जी के 2 पुत्रियां थी जिनका नाम था रिद्धि और सिद्धि। तो इनका विवाह करना था। तो भोलेनाथ जी से कहा कि इनका विवाह करना है। भोलेनाथ जी ने कहा कि मेरे 2 पुत्र हैं, गणेश और कार्तिकेय। तो दोनों में से देखिए स्वयंवर रचा गया। कहा जाता है कि जो पूरी दुनिया को, दोनों को, भगवान गणेश जी को और कार्तिकेय को कहा गया कि जो पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आएगा जल्दी, उन्हें ही रिद्धि और सिद्धि ब्याही जाएगी। तो कार्तिकेय का सवारी था मोर और गणेश जी की सवारी चूहा। अब मोर और चूहा के आगे क्या कंपटीशन। कार्तिकेय अपने मोर के ऊपर चढ़े, दुनिया की सैर पे निकल पड़े। इधर गणेश जी तो चतुर थे। तो गणेश जी ने दोनों माता पिता को बिठाकर 3 बार उनकी परिक्रमा कही। तो दोनों ने कहा कि तुम पूरे विश्व की परिक्रमा नहीं किया। तो गणेश जी ने कहा कि मेरे सारे विश्व, मेरा पूरा जगत मेरे माता पिता हैं, तो इन्हीं की परिक्रमा हमने किया, तो समझो विश्व की परिक्रमा की। दोनों संतुष्ट हुए। रिद्धि और सिद्धि का ब्याह गणेश जी से कर दिया। अब पूरे विश्व की परिक्रमा पूरा करके जब कार्तिकेय भगवान कैलाश आए तो वहां पर गणेश जी का ब्याह चल रहा था। तो कार्तिकेय भगवान को बहुत गुस्सा आया। कैलाश छोड़कर वो इस जगह पर आकर पहुंचे श्री शैल्य में। ये स्कंद पुराण के श्री शैल्य खंड में आता है इस कथा। तो दोनों भोलेनाथ और माता रानी इनको मनाने के लिए यहाँ पर आए, कार्तिकेय को मनाने के लिए। और यहीं पे लिंग रूपी उन्होंने अवतार ले लिया। कहते हैं मल्लिकार्जुन इसलिए कहा जाता है, भगवान भोलेनाथ अर्जुन के रूप में थे अमावस्या के दिन, और माता रानी मल्लिका जो जैस्मिन फ्लावर है उनके रूप में है। और ये भी कहा जाता है कि मल्लिकार्जुन ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि माता रानी के पति जो है ना भगवान भोलेनाथ है, तो इसलिए इनका नाम मल्लिकार्जुन पड़ा क्षेत्र। तो यहाँ पे वो विराजमान। कार्तिकेय फिर भी नहीं माने, फिर जाकर पलनी में जाकर अपना स्थान रख दिया। कार्तिकेय जी का दूसरा नाम मुर्गन भी है और कार्तिकेय भी है, और बहुत सारे नाम हैं उनके। तो कार्तिकेय भगवान की कृपा से ये ज्योतिर्लिंग प्रारंभ हुआ। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में, भोलेनाथ जी के इस क्षेत्र में सब क्षेत्रों का वास है, सब तीर्थ स्थलों का वास है। और इसे कहा जाता है कि दक्षिण कैलाश, धरती पर कैलाश जो है ना, वो श्री क्षेत्र है। और जैसा कि मैंने कहा कि तीनों ही 3 ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं दोनों जिसमें भोलेनाथ और माता रानी दोनों साथ में विराजमान हैं। और डिटेल्स के लिए आप जब भी दर्शन करने के लिए जाएं
तो नज़दीकी एयरपोर्ट है वहाँ पर, हैदराबाद का एयरपोर्ट है जो 230 किलोमीटर दूर है श्रीशैलम से। और हैदराबाद से बहुत अच्छी रोड कनेक्टिविटी आपको श्रीशैलम में मिल जाएगी। भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा है इस क्षेत्र में, जो महाशिवरात्रि के दिन, सोमवार के दिन बहुत भीड़ लगती है। भगवान भोलेनाथ जी के मल्लिकार्जुन की जो भक्त है ना, भक्तों की लिस्ट है ना, वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। कहते हैं कि इक्ष्वाकु और पल्लवास, चालुक्यास, रेड्डीज, और ये भगवान मल्लिकार्जुन स्वामी के भक्त हैं। यहाँ तक कि विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय भी इन मल्लिकार्जुन स्वामी के भक्त थे। यहाँ तक कि छत्रपति महाराज शिवाजी भी इस मल्लिकार्जुन स्वामी के भक्त हैं। और छत्रपति शिवाजी भक्त थे, सॉरी। मल्लिकार्जुन ये स्थान शक्तिपीठ भी है, ब्रह्मरांबा शक्तिपीठ भी है। यहाँ पर सती माता का अपर होठ, अपर लिप, ऊपर वाला होठ वो गिरा था यहाँ पर, तब जाके ये शक्तिपीठ भी है, ज्योतिर्लिंग का स्थान भी है और श्री क्षेत्र भी है। ये मंदिर के जो, आप मंदिर परिसर में जाओगे ना, इनका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही बढ़िया है। और लगता है कि सालों की साल का ये बहुत पुराना, कहते हैं कि सतयुग से भी पुराना श्रीशैल्य का मंदिर है। और श्रीशैल्य जी की मूर्ति है, ब्रह्मरांबा माता की मूर्ति और भगवान का ज्योतिर्लिंग सतयुग से भी पुराना है। ये मंदिर भी बहुत सारा पुराना है। मुगलों के शासन में इस मंदिर की पूजा बंद कर दी थी, और फिर जब ये ब्रिटिश राज आया तब ये मंदिर की पूजा प्रारंभ हुई। और ऐसा भी मान्यता है कि माँ पार्वती जब महिषासुर का वध करने वाली थी, एक छोटी सी मधुमक्खी के रूप में उन्होंने छोटी सी मधुमक्खी का रूप उन्होंने लिया था। तो वहाँ पर हमेशा देखिए, कहा जाता है, कुछ लोगों का कहा जाता है कि वो मंदिर के परिसर में मधुमक्खी की आवाज़ें, वो बज़ जो है ना, वो आती रहती है ब्रह्मरांबा मंदिर के यहाँ। ये जो मंदिर है ना, सुबह 6 बजे खुलता है। और इस मंदिर में आपको भारतीय इंडियन अटायर पहन के जाना है। मॉडर्न क्लोथ्स रहे, स्लीवलेस क्लोथ्स रहे, यहाँ पर नॉट अलाउड। और दर्शन के लिए आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। शीघ्र दर्शन होता है, अति शीघ्र दर्शन होता है, ये ऑनलाइन बुकिंग हो सकती है। और जो जो हैंडीकैप्ड हैं, अपाहिज हैं, या वृद्ध हैं, ओल्ड एज हैं, या प्रेग्नेंट हैं, जो जो दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए व्हील चेयर उपलब्ध है। और उनके लिए अलग डेडिकेटेड एक क्यू है, जो वहाँ से गुजर के आप शीघ्र ही दर्शन कर सकते हैं। और कहा जाता है कि देखो, आप ऑनलाइन बुकिंग करें, बुकिंग करके ही जाएं दर्शन के लिए, क्योंकि वहाँ जनरल दर्शन के लिए बहुत समय लग जाता है। 3 से 4 घंटे, 5 घंटे लग जाएंगे। और इनकेस पूर्णिमा का दिन हो गया, महाशिवरात्रि का दिन हो गया, तो 2-2 दिन तक दर्शन नहीं हो सकते। और मन में ये भाव रखिएगा कि जब भी हम दर्शन करने जाएं, भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान हमने तो आपका दर्शन कर लिया, आप भी देख लो कि आपके सेवक आपके सामने आए। और हाँ, मल्लिकार्जुन स्वामी जी का और ब्रह्मरांबा माता जी का दर्शन करने जाओ ना, तो प्लीज़ मेक श्योर आप इंडियन अटायर में जाइए, धोती कुर्ता पहन के जाइए। कुर्ता देखिए, साउथ इंडिया में कहा जाता है मंदिरों में ऊपर से शर्ट निकाल देते हैं, तो इंडियन अटायर धोती में या पैजामे में, उसमें मंदिरों का दर्शन करिए। तो उससे क्या होगा, एक सादगी के रूप में आप जाओगे ना। भगवान भी कहते हैं कि कोई स्पेशल सादगी, आजकल सादगी ही बहुत स्पेशल है, ये मेरा स्पेशल भक्त आया है दर्शन करने के लिए। आखिरकार देखिए, ये कहना चाहता हूँ, भगवान भोलेनाथ जी की जो हमने ये यात्रा प्रारंभ किया है, एक क्या कहते हैं, द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा। हम तो देखिए
आपके ज़रिए, हम सब इस मीडिया के ज़रिए हम मानसिक यात्रा कर रहे हैं, मानसिक यात्रा कर रहे हैं। आपको ट्राई करके हर एक की मानसिक यात्रा हम आपको करा रहे हैं। और ये प्रार्थना है भोलेनाथ से, मानसिक यात्रा तो ठीक है, वास्तविक यात्रा भी कराएं। यही प्रार्थना के साथ जय शंकर। कल हम महाकाल के बारे में आपको बताएंगे। जय जय श्री राधे, जय शंकर।